आज के लेक्चर में हम मॉलिक्यूलर आयन के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था आयन के बारे में। क्या पढ़ा था हमने? जब एक एटम में से लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है या गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है तो आपके पास आयन बनता है। जब लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है तो कैटायन बनता है, और जब गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होते थे तो एनायन बनता है। इन द सेम वे जब एक मॉलिक्यूल में से लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है या एक मॉलिक्यूल के अंदर गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है तो उससे आपके पास एक मॉलिक्यूलर आयन बनता है। फॉर एग्जांपल आपके पास ये एक ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन O2, जब इसके अंदर हम एक इलेक्ट्रॉन ऐड करते हैं तो अब O2 1- बन गया है, ये एक आयन है। इन द सेम वे जब हम मीथेन CH4 मीथेन में से जब हम एक इलेक्ट्रॉन रिमूव कर लेते हैं तो हमारे पास CH4+ बन जाता है, जो कि एक कार्बोकैटायन है और ये एक मॉलिक्यूलर आयन है। तो इन शॉर्ट जब एक एटम में से लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है या गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है तो उसे हम एटॉमिक आयन या एटॉमिक आयन कहते हैं। वो कैटायनिक भी हो सकता है, एनायनिक भी हो सकता है। इन द सेम वे जब एक मॉलिक्यूल में से लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है या गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है तो हमारे पास मॉलिक्यूलर आयन बनता है। अब मॉलिक्यूलर आयन जो है हमारे पास इसकी दो टाइप्स हैं। मॉलिक्यूलर आयन के हमारे पास दो टाइप्स हैं। एक है हमारे पास कैटायनिक मॉलिक्यूलर आयन और दूसरा है हमारे पास एनायनिक मॉलिक्यूलर आयन। द वन वी हैव कैटायनिक एंड द अदर इज एनायनिक। तो कैटायनिक मॉलिक्यूलर आयन ऐसा आयन होता है जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, ऐसा मॉलिक्यूलर आयन जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है। और कैटायनिक मॉलिक्यूलर आयन जो है ये मोर अबंडेंट होते हैं, ज़्यादा कसरत से पाए जाते हैं, ज़्यादा स्टेबल हैं और ज़्यादा मिकदार में ये फॉर्म होते हैं, ज़्यादा अबंडेंटली जो है ये बनते हैं। फॉर एग्जांपल आपके पास CH4+ है, NO2+ है, CO+ एंड मैनी मोर। जबकि दूसरी तरफ एनायनिक मॉलिक्यूलर आयन क्या होते हैं? एनायनिक मॉलिक्यूलर आयन के ऊपर माइनस चार्ज होता है और ये लेस अबंडेंट होते हैं, ये कम मिकदार में पाए जाते हैं, कसरत से नहीं पाए जाते एज कम्पेयर टू कैटायनिक मॉलिक्यूलर आयन। फॉर एग्जांपल हमारे पास है जी O2 1- है, O2 2- है, CO3 2- है, SO4 2- एंड मैनी मोर। अब हम पढ़ते हैं कि ये आयन ये बनते कैसे हैं, मॉलिक्यूलर आयन बनते कैसे हैं। तो मॉलिक्यूलर आयन बनते ऐसे हैं कि जब हम एक गैसियस सैंपल में से हाई एनर्जी बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन पास कराते हैं एज अल्फा पार्टिकल या एक्सरे, तो वो हाई एनर्जी बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या करती है, उस गैसियस सैंपल के अंदर या तो इलेक्ट्रॉन ऐड कर देती है या इलेक्ट्रॉन रिमूव कर देती है और हमारे पास मॉलिक्यूलर आयन बन जाता है। Molecular ion can be generated by passing high energy beam of electron as alpha particle। अल्फा पार्टिकल की शक्ल में या एक्सरे की शक्ल में जब हम हाई एनर्जी बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन पास कराते हैं तो हमारे पास मॉलिक्यूलर आयंस बनते हैं। ये आप देख सकते हैं, ये हमारे पास एक सैंपल है, हमारे पास एक सेल है, इसमें से हम जो है अल्फा पार्टिकल्स पास करा रहे हैं। तो जब हम इधर से गैस ऑन करते हैं तो क्या करते हैं, जैसे ही ये गैस अल्फा पार्टिकल में से गुजरती है तो अल्फा पार्टिकल इसमें से इलेक्ट्रॉन को नॉकआउट कर देते हैं और हमारे पास पॉजिटिव मॉलिक्यूलर आयन बन जाते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास एप्लीकेशन, इस्तेमाल, यानी मॉलिक्यूलर आयन का इस्तेमाल कैसे करते हैं। इसी चैप्टर के अंदर नेक्स्ट हम आगे जाके पढ़ेंगे मैस स्पेक्ट्रोमेट्री। मैस स्पेक्ट्रोमेट्री एक ऐसी टेक्निक है जिसकी मदद से हम एक मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर और उसकी अबंडेंस जो है वो हम फाइंड कर सकते हैं। तो मैस स्पेक्ट्रोमेट्री के अंदर सबसे पहले जो सैंपल होता है गैसियस सैंपल, उस गैसियस सैंपल को आयोनाइज किया जाता है। आयोनाइज करके फिर फर्दर जो है मैस स्पेक्ट्रोमीटर के अंदर डिफरेंट जो मेथड्स हैं उनको इस्तेमाल करते हुए जो है मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर और अबंडेंस जो है वो फाइंड की जाती है। सो मैस स्पेक्ट्रोमेट्री की मदद से स्ट्रक्चर ऑफ वेरियस मॉलिक्यूल्स कैन बी डिटरमिन्ड। तो आज के टॉपिक के अंदर स्टूडेंट्स हमने क्या क्या पढ़ा है? हमने डेफिनेशन पढ़ी है मॉलिक्यूलर आयन की, एग्जांपल पढ़ी है, उसकी दो टाइप्स पढ़ी हैं, कैटायनिक और एनायनिक। हमने पढ़ा कि मॉलिक्यूलर आयन बनता कैसे और साथ में हमने इसकी एप्लीकेशन पढ़ी है कि असल में मॉलिक्यूलर आयन का इस्तेमाल क्या है।